झारखंड सरकार के पंचायती राज्य विभाग के द्वारा पैसा नियमावली कानून पर खासमहाल DRDO भवन ने एक परिचर्चा आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के ग्राम प्रधान माझी बाबा और ग्रामीण उपस्थित हुए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र पैसा एक्ट और JPRA विवाद व समाधान पर एक दिवसीय परिचर्चा हुई। आयोजन सोमवार को मोरहाबादी स्थित हॉल में आदिवासी समन्वय समिति ने किया। उद्देश्य था कि पैसा नियमावली से संबंधित आदिवासी समुदाय के बीच फैले भ्रम को दूर करना। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष विजय कुजूर ने JPRA 2001 के तहत जो नियमावली बनाई गई है उसके समर्थन में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमावली को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे समुदाय को ताकत मिलेगी। जो विवाद है उन्हें भविष्य में सुधारने की योजना बनाई जा सकती है। कहा कि ग्राम सभा जमीन अधिग्रहण से पूर्व निर्णय ले सकेगी और विभाग द्वारा निर्मित पूरी नियमावली आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साइलेंट में तब मोबाइल लो करते हैं, सवाल का डिस्टर्ब हुआ है। वहाँ मजा नहीं आएगा। सलाम की जवाब बोला नहीं तो परगाना कराने और आज ने प्रोफेशनल तो उनका तो LLB पेशा कानून 1996 और 5वीं सूची को लेकर जो है आपका जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला के कुछ जो है सिलेक्टेड जो है माझियों को परगना को यहाँ बुलाया गया ताकि इसके बारे में जानकारी दें और इसमें जो आपका क्या क्या प्रावधान है जो पारंपरिक ग्राम सभा को शक्ति देती है इसके बारे में लोगों को बताना है ताकि यहाँ से जानकारी हासिल कर वे लोग अपने अपने गांव में जाकर जो बैठक बुला सके और गांव को जानकारी दे सके। तो मेन उद्देश्य आज का इस कार्यशाला का है कि जानकारी जो हमारे पास है या सरकार के पास है या पेशा कानून 1996 कहती है, इसकी जानकारी गांव के हर व्यक्ति जो लाभुक हैं इससे लाभान्वित होने चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या क्या रहेगा इस कार्यशाला में, किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? इस कार्यशाला में पेशा कानून क्या है वो तो रहेगा ही, 5वीं सूची क्या है वो भी रहेगा, फिर आपका यह कानून कौन कौन सा प्रखंड और पंचायतों को प्रभावित करती है, जहां उसके लागू होंगे वो रहेगा। वर्तमान में जो नियमावली के प्रारूप बन रहे हैं उस संदर्भ में भी लोगों को जानकारी थोड़ा सा दी जाएगी ताकि कुछ सुझाव होंगे तो वो मुद्दा रहेगा। प्लस 26 जनवरी को आपका आदिवासियों की परंपरा, रूढ़ी, प्रथा, मान्यताएं, भाषा, सांस्कृतिक, जन जमीन, ज्ञान विज्ञान, उनके जीवन शैली, उनके रहन सहन, खान पीन और उसके जो प्रधान तमाम चीज़ों को लेकर दस्तावेजीकरण जो है होना है, जिसकी शुरुआत जो है झारखंड के आपका रांची से अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद भारत के सभी आपका प्रदेशों से के अलग अलग सभी आदिवासी समुदायों के दस्तावेजीकरण उनके बारे या उनके जो रूढ़ी परंपरा है उसको जो है किया जाना है, जिसके माध्यम से लोगों को सहूलियत होगा या हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चला कि हमारी विरासत क्या है। साथ साथ जो अन्य जनजाति, अन्य आपका समुदाय हैं जो जनजाति नहीं है, वो आदिवासी को नहीं समझ पाते हैं, उनको भी उस दस्तावेज से समझ पाने में आसान होगा। रिसर्च जो कर रहे हैं इस फील्ड में उनको सहूलियत होगा। डॉक्यूमेंट आ जाने के बाद में लोग इसके पर जो है एक सब्जेक्ट भी हो सकता है जो यूनिवर्सिटी में चालू हो सकता है, जो आने वाले समय पर जो नज़रिया है आदिवासियों के प्रति, गैर आदिवासियों का, वो नज़रिया में बदलाव होगा। वो तुलना करेंगे अपने जीवन शैली को और हमारे जीवन शैली से शायद सीख कर जो है बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकती है भारत देश में, दुनिया में, जिससे कि आपका जो है आने वाले समय में आपका देश को बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ आपका केवल इंडिया नहीं
बाकी भी आपका देशों को पता चलेगा कि भारत के आदिवासियों की जीवन शैली क्या है, उनके ज्ञान विज्ञान कितने हैं, उनके आपका कितने समृद्ध आपका उनके विरासत है, उनके बारे पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है दस्तावेजीकरण आपका होना है। आज परिचर्चा जो हो रही है, इससे कितने गांव सभा में? देखिए, आज यहाँ हम लोग पूर्वी सिंहभूम के या जो आपका DPRC भवन पे या जो कार्यक्रम हो रहा है, ये पंचायत का ये पेशा कानून जो आने वाले हैं और बहुत जल्द इसको अमली जमा पहनाने वाले हैं, तो उसके पूर्व हमारे ग्राम सभा के प्रमुखों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारे लिए जो कानून आ रहे हैं वह कानून कितने फ़ायदेमंद हैं और किन किन क्षेत्रों में हम अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जानकारी देने के लिए एक हम लोग उनको कार्यशाला में बुलाए हैं। तो इससे क्या है कि हम लोग आज तक जो 76 साल में उपेक्षित थे, भारत में संविधान में बहुत सारे निहित अधिकार दिए गए, लेकिन वह अधिकार हमें नहीं मिल रहे थे। यह आपका भुरिया समिति के जो आपका रिकमेंडेशन पर जो पंचायत राज ये कानून बने 1996 में देवगढ़ सरकार के समय, यह पेशा कानून बने और ये आपका उस समय पारित हुआ। और पारित होने के बाद सरकार का इच्छा था कि जो केंद्र से जो मद जो आवंटन होते हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे विकास से वो वंचित हो जा रहा है। उससे उनको उभरने के लिए यह कानून कारगर नहीं होने के कारण यहाँ आदिवासी लोग आगे नहीं बढ़ पाया। तो सरकार की मंशा है कि यह कानून के माध्यम से हम आदिवासी को आज बाकी लोग जैसे विकास कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो वह चीज़ हम भी अचीव करेंगे यह कानून यहाँ लागू हो जाने पर। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो आज झमेला है कि आदिवासी लोग कोर्ट कचहरी का कुछ समझते नहीं हैं, ना धारा समझते हैं, ना IPC समझते हैं, ना कुछ समझते हैं। अब मैंने किस चोरी में या किस गलती में क्या सज़ा है उनको पता ही नहीं है। तो इस तरह का ये बहुत सारा अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद ये आदिवासी लोग थाना और कोर्ट कचहरी से मुक्ति पा जाएंगे। यहाँ 36 प्रकार के उनको IPC की जो उनको अधिकार दे रहे हैं, जो आज तक किसी CM, PM और राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुखिया, MLA, MP को भी प्राप्त नहीं है। तो ये पावर इनको दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज तक हम लोग जो सड़क में आंदोलन करते थे और अब हमको यदि गाँव में मिल जा रहा है ये अधिकार, तो हमको आवाज़ और आंदोलन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। केवल विकास और विकास होगा। यहाँ आदिवासी का जो कहते हैं ना कि कैसे विकास होगा, सारे विकास के मद जितने भी डेवलपमेंट जो योजना है, उस योजना का रॉयल्टी गांव वाला को देना होगा और गांव का एक कोष होंगे अकाउंट, और उस अकाउंट में जमा होगा और गांव वाला तय करेंगे कि हम क्या योजना बनाएंगे और इस योजना को हम क्या क्या कैसे काम करेंगे, वो सारा चीज़ वही करेंगे। यदि वो कोई योजना बाहर से आए भी तो यहाँ का संवेदक जो ये जो होता है ना आपका ठेकेदार, वो चयन भी गांव वाला करेंगे, उसका सर्टिफिकेट भी गांव वाला देंगे कि ये अच्छा काम हुआ है कि खराब काम हुआ है। सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उसका बिल पास नहीं होगा। तो इस तरह करके पूरा कंट्रोल जो है गांव वाला के पास आ जाएगा। सरकार का बहुत सारा योजना है, देंगे योजना का जानकारी जी, बिल्कुल सारे चीज़ देंगे। बहुत सारा चीज़ हम लोग ट्रेन करेंगे। ये लोग को हम लोग मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं ताकि गांव में, पंचायत में लोग प्रचार कर सके। तो यहाँ क्या हो रहा है, इतने वर्षों से जो हम उपेक्षित है, कारण क्या है कि सरकार को जिस काम के लिए यहाँ पर पदाधिकारी को रखा गया है, ये आज तक आदिवासियों के साथ संवाद नहीं किए, उनको बताया नहीं गया है ना। बहुत सारे कानून हमारे पूर्व से ही चले आ रहे हैं। आज कितने गांव के यहाँ ग्राम पश्चिम सिंहभूम का मोटा मोटी हम लोग 100 गांव का हम लोग टारगेट किए हैं। जगह भी इतने ही है, तो हम लोग 100 हम लोग ग्रामीण और माझी बाबा लोग को बुलाए हैं। इनको प्रशिक्षित करेंगे, इनको सिखाएंगे कि कैसे इसको हम लोग चलाना है। आपका परिचय? मैं कृष्णा हंसदा और ऐसे मैं आदिवासी महासभा के केंद्रीय महासचिव हूँ।